हेलो स्टूडेंट्स, हम आए हुए हैं लेसन नंबर सिक्स पर। द थ्री ऑर्डर्स, तीन वर्ग। द क्रिसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, जो 14वीं शताब्दी का संकट। बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लोड डाउन, जो यूरोप का आर्थिक विस्तार था वो कम हो गया। दिस वाज ड्यू टू थ्री फैक्टर, इसके तीन कारण थे। जो 14वीं शताब्दी की शुरुआत है उसमें यूरोप का आर्थिक विस्तार कम होने के तीन कारण थे। इन नॉर्थर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप में बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, जो 13वीं शताब्दी के अंत में द वार्म समर्स, जो गर्मी थी ऑफ द प्रीवियस 300 ईयर्स हैड गिवन वे टू बिटरली कोल्ड। ये किसमें क्या हो गया कि इससे बिटरली कोल्ड समर्स, ये ज़्यादा ठंड वाली गर्मी हो गई। सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो ऋतु थी ग्रोइंग क्रॉप्स की, वर रिड्यूस्ड बाय ए मंथ एंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हायर ग्राउंड। ये जो गर्मी का सीजन था, इससे इसके कम होने के कारण जो फसलें थी वो उनको उगने में कम समय लगा। क्रॉप्स वर रिड्यूस्ड, उनका सूक्ष्मकरण हो गया। बाय ए मंथ, एक महीना कम हो, एक महीने के लिए। एंड इट बिकेम डिफिकल्ट, और यह है कठिन हो गया टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाना ऑन हायर ग्राउंड, ऊंचे स्तर पर। स्टोरम्स एंड ओशैनिक, जो तूफान और सागरीय। फ्लडिंग, बाढ़। डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म सीड्स, इसके कारण अनेक खेत नष्ट हो गए। विच रिजल्टेड इन लेस इनकम, जिसके कारण क्या हुआ, कम आय होने लगी। किसमें? इन टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट, टैक्सों में सरकार के लिए। द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय फेवरेबल क्लाइमेट, जो अपॉर्चुनिटीज थी ऑफर्ड की जाती थी बाय फेवरेबल, जो पक्षीय क्लाइमेटिक कंडीशन थी बिफोर द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, हैड लेड टू लार्ज स्केल रिक्लेमेशन। इसमें क्या हुआ, सुधार आया। टू द, जो रिक्लेमेशन के का अर्थ है, इसमें अनेक सुधार आए। ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड पास्चर फॉर एग्रीकल्चर, और जो खेती थी, जो पास्चर थी, जो पास्चर बोलते हैं पशु चराने वाले, जो जमीन थी फॉर एग्रीकल्चर, उसमें। बट इंटेंसिव प्लगिंग, जो बड़े स्तर पर प्लगिंग की जाती थी, हल चलाए जाते थे, हैड एक्सकेटेड, ये कम हो गई। द साउल्ड डिस्पाइट द प्रैक्टिस ऑफ द थ्री फील्ड्स रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, किसके बावजूद जो तीन प्रकार की रोटेशन का अर्थ चक्रीय फसलें उगाई जाती थी। बिकॉज क्लियरनेस वाज नॉट अकोम्पनेड, जो क्लियरनेस थी वाज नॉट अकोम्पनेड, ये साथ नहीं थी। बाय प्रॉपर सोयल कंजर्वेशन, क्या करने के लिए, सोयल को कंजर्वेशन करने के लिए, जमीन को की जो उपजाऊपन है उसकी रक्षा करने के लिए। द शॉर्टेज ऑफ पास्चर यूज, जो कमी थी किस में आई, पास्चर यूज में, रिड्यूस्ड, ये कम हो गई। द नंबर ऑफ कैटल, इससे कमी आई किस में, पशुओं में भी। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ी। वाज आउटस्ट्रिपिंग रिसोर्सेज, जिसके कारण क्या हो गया, जो संसाधन थे वो पीछे चले गए, कम होते गए। एंड द इमीडिएट रिजल्ट वाज फैमिन, और इसका तुरंत का परिणाम क्या था, अकाल। सीवर फैमिन्स, बड़े बड़े जो फैमिन्स थे अकाल थे। हीट यूरोप को हीट किया बिटवीन 1315 एंड 1317, फॉलोड इन द 1320s, जो आए थे बाय मैसिव कैटल डेथ्स, जिसके कारण बड़े स्तर पर पशुओं की मृत्यु हुई। इन एडिशन ज्यादातर ट्रेड वाज हिट बाय ए सीवर शॉर्टेज, इसके कारण व्यापार भी में भी कमी आई। ऑफ मेटल मनी, जो मेटल धातु थी उसमें भी। बिकॉज ऑफ ए शॉर्टफॉल इन आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस, इसमें कमी आई किसमें, जो सिल्वर माइंस थे, जो सिल्वर की खानी थी, चांदी की, इन ऑस्ट्रेलिया एंड सर्बिया। दिस फोर्स्ड गवर्नमेंट, इसने सरकार को फोर्स किया टू रिड्यूस, कि वो कम करे द सिल्वर कंट्रैक्ट ऑफ द करेंसी, कि जो सरकार
चांदी के सिक्के बनाती थी उसमें कमी करे, एंड टू मिक्स इट, और इसमें मिलाए, विद चिपर मेटल, सस्ती धातु को। द रोस्ट वाज येट टू कम, जो ये खराबी आ चुकी थी। एज ट्रेड एक्सपेंडेड इन द 13, व्यापार भी बढ़ जो एक्सपेंडेड होना था 13 में, एंड 14 सेंचुरीज, 14वीं शताब्दी में, शिप्स कैरिंग गुड्स, जो जहाज कैरिंग का अर्थ लेकर जाते थे सामान को, फ्रॉम डिस्टिनी कंट्री, दूर देशों में, हैड स्टार्टेड, वो पहुंचने शुरू हो गए, इन यूरोपियन पोर्ट्स, यूरोप की बंदरगाहों पर। आल्दो यद्यपि विद द शिप्स केम रेट्स, ये अपने साथ लेकर के आए चूहे, कैरिंग द डेडली, जिसके कारण बुरी तरह बोबोनिक प्लेग लेकर आए अपने साथ, इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो जाता था, इसमें ब्लैक डेथ, जो एक मृत्यु होती थी। वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में, रिलेटिवली, जो आइसोलेटेड इन अर्लियर सेंचुरीज, आइसोलेटेड का अर्थ है अलग किया जाता था, अर्लियर शुरू में ही शताब्दियों में, वाज हिट बाय द एपेडमिक, जो किससे हिट हुए, एपेडमिक, महामारी से, बिटवीन 1347 एंड 1350, 1347 और 1350 में। मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ मोर्टेलिटी, जो एस्टिमेट लगा जाता है, मोर्टेलिटी का अर्थ है मृत्यु संख्या का, in that epidemic is that 20% of the people of the whole of Europe died, 20% जो पूरे यूरोप के थे इस एपेडमिक के कारण, इस महामारी के कारण मर गए थे, with some places losing as much as 40% of the population, कुछ जगह तो 40% जो जनसंख्या है वो कम हो चुकी थी। एज ट्रेड सेंटर सिटीज वर द हार्डेस्ट हिट, जो व्यापार के केंद्र है शहरों के अंदर, वे भी बुरी तरह प्रभावित हुए। इन क्लोज्ड कम्युनिटीज लाइक मोनेस्ट्रीज एंड कन्वेंट्स, जो दूसरे जो बंद कम्युनिटीज थी, समुदाय थे जो मठों में थे, मोनेस्ट्रीज का अर्थ है मठ, एंड कन्वेंट्स आश्रमों में। वहन वन इंडिविजुअल कंट्रैक्टेड, जब भी कंट्रैक्ट आते थे, जैसे कोरोना की बीमारी है उसी तरह प्लेग की बीमारी में भी कंट्रैक्ट जब किसी के जुड़ाव में आते थे तो उसको प्लेग हो जाता था। द प्लेग इट वाज नॉट लॉन्ग फॉर एवरीवन डिड, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस नन सर्वाइव्ड, और इसमें जिसको जाता था वो जीवित नहीं रहता था। द प्लेग टुक इट्स रोस्ट टोल अमंग इन्फेंट्स, ये ज्यादातर किसमें बुरा प्रभाव दिखाई देता था, किसको प्रभावित करता था? द यंग, इन्फेंट्स का अर्थ है बच्चों को, द यंग शिशुओं को, एंड एल्डरली और बूढ़ों को। देयर वर अदर रिलेटिवली माइनर, वहां पर कुछ संबंधित कमी थी। एपिसोड ऑफ प्लेड इन 1360s, 1360 के दशक में, एंड 1370s और 1370 में। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, जो जनसंख्या यूरोप की 73 मिलियन इन 1300 स्टूड रिड्यूस्ड, ये कम हो गई 45 मिलियन इन 1400। ये जो जनसंख्या थी 73 मिलियन थी 1300 में, वो कम होकर 45 मिलियन हो गई थी 1400 में। दिस कैस्ट्रोफ, ये तबाही, कैस्ट्रोफ का अर्थ है तबाही, कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके कारण आर्थिक संकट भी आए। कॉल्ड इमेंस सोशल डेसोलेशन, इसने क्या किया, इसके कारण सामाजिक विस्थापन भी हुए। डिसलोकेशन का अर्थ है सामाजिक विस्थापन। डेपोलेशन हुआ, डीपॉपुलेशन हुआ, इससे जनसंख्या में कमी आई। रिजल्टेड इन ए मेजर शॉर्टेज, जो एक मुख्य कमी आई ऑफ लेबर के अंदर, जो मजदूर थे, जब जनसंख्या कम हो गई तो मजदूरों की संख्या में भी कमी आ गई। सीरियस इम्बैलेंसेज, जो एक सीरियस असंतुलन पैदा हो गया, वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर में एंड मैन्युफैक्चर के बीच में, बिकॉज देयर वर नॉट एनफ पीपल टू इंगेज
इन बोथ इक्वली, वहाँ पर लोग नहीं थे जो लग सके इन दोनों कार्यों के अंदर। प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्ड, जो प्राइसेज है एग्रीकल्चर सामान के ड्रॉप्ड हो गए थे, गिर गए थे। एज देयर वर फ्यूअर पीपल टू बाय, वहां पर कुछ ही लोग ऐसे थे जो खरीद सकते थे। वेज रेट्स इंक्रीज्ड, जो मजदूरी के भाव थे वो बढ़ गए थे। बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि मांग बढ़ गई थी किसकी, लेबर की, पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर लेबर, विशेष तौर पर किसकी, एग्रीकल्चर लेबर की। रोज इन इंग्लैंड बाय एज मच एज टू 500% इन आफ्टरमैथ, इसमें वृद्धि हुई इंग्लैंड में जो एज मच एज टू 500% इन आफ्टरमैथ ऑफ द ब्लैक डेथ, जिसके कारण भाई किसके कारण, ब्लैक डेथ, ये प्लेग के कारण जो डेथ हो रही थी। द सर्वाइविंग, जो बचे हुए लेबर थे, फोर्स कुड नाउ डिमांड ट्वाइस देयर अर्लियर वेजेज, वो मांग करते थे किसकी, दोगुनी, जो उनकी दोगुनी आय होती थी।